नहीं आया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बढ़िया बात है, कुछ ना कुछ लेकर के आना चाहिए। सो जेब में से निकाला, मुझे क्वार्टर दिखा रहा था। बोले महाराज हमेशा साथ रखता हूँ, बाहर जाता हूँ घर में थोड़ी मिलती, बाहर ही जाता हूँ शाम के समय, क्योंकि ये बुद्धि की बात होती है। समझाया कि घर में आओ खाली हाथ मत आओ, लेकिन खाली हाथ के बजाय ये थोड़ी क्वार्टर लेती जाओ। बोलो राधे राधे। एक बेटा था, वो बड़ा नटखट था, पिता कहीं ले जाना नहीं चाहते थे ना साथ में। माता ने कुछ ज़्यादा उसे पढ़ा लिखा रखा था, सो पिताजी कहीं साथ नहीं ले जाते थे। एक दिन जिद करने लगा मैं भी चलूँगा, तो माता जी बोली ले जाओ ले जाओ, आज मैंने बच्चे को ट्रेनिंग दे दी, अच्छी शिक्षा दी, ले जाओ साथ। माता जी को लगता था देखो बच्चे होते ना, इनका प्यार नहीं करोगे तब भी बिगड़ जाएंगे, और ज़्यादा प्यार करोगे तब भी बिगड़ जाते हैं, है कि नहीं। सो माता जी ने ऐसी शिक्षा दी, बोली आज तुम साथ में लेकर के जाओ, तुम्हारा नाम रोशन करके न आए शाम तक बच्चा तो कह दो। कही चलो ठीक है भेज दो। तो माता जी ने समझा दिया कि बेटा तेरे पिताजी को लगता है कि मेरा बेटा समझदार नहीं है, तो सुन आज समझदारी का परिचय देना। अगर कोई इनका मित्र मिल जाए, मान लीजिए कोई हिंदू मिल जाए, सर पे चोटी हो, माथे पे तिलक हो, धोती कुर्ता पहने हो, तो वो हिंदू। अब इस बात पे भी शंका होती है आजकल, तो ये भी नहीं है पहचान नहीं पड़ती तो हिंदू हो कि नहीं। ये उस समय की बात। बच्चा गया, माता समझा रही थी, और बेटा किसके पास कोई बड़ी दाढ़ी हो, मूछ ना हो, सर पे जालीदार टोपी हो, वो मुस्लिम, वो मिले उससे करना सलाम वालेकुम। और वो हिंदू मिल जाए ट्रक चोटी वाला, तो उससे क्या करेंगे राम राम। बेटा ने कहा ठीक है माता जी। माता ने शिक्षा दे दी और शिक्षा समाप्त। बेटा चला गया, पिताजी की साइकिल पे बैठ गया, पुराना जमाना साइकिल थी, बेटा बैठ गया। अब एक दो गांव बाहर निकले तो महाराज एक मिल गए, सर पर लंबी चोटी, माथे पर तिलक, धोती और कुर्ता पहने। रुके, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ। राम राम हुई। बच्चा साइकिल से उतरा, चारों तरफ घूमा, देखा, अभी कहता है बाबूजी। उसने देखा हाँ बेटा, बोले राम राम। अरे मित्र बड़ा खुश हो गया, अरे भाई साहब आपका बेटा बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया, सर पे हाथ धराया, बेटा जुग जुग जियो, बड़ी अच्छी शिक्षा किसने दी है, माता ने दी। हाँ बहुत बढ़िया करके राम राम कर। अब महाराज साइकिल पे बैठे ही अपने बेटे को लेके फिर अगले बड़े 2-4 किलोमीटर पहुंचे, तो भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि इन्हें वही मिल गए बेचारे, जिनके सर पे जो है जालीदार टोपी लगी थी, बड़ा सा जो है दाढ़ी खत था, मुस्लिम थे। ये साइकिल से उतरा, इसने देखा कि अरे मौका तो बहुत अच्छा है। सो महाराज अभी जब वहाँ पहुँचे, लड़ा साइकिल से उतर के देखा कि अरे ये तो वही है, माता ने बताया था। अब उनकी तरफ कहता है बाबूजी। उन्होंने देखा हाँ बेटा क्या बात, बोले अस्सलाम वालेकुम। बड़े प्रसन्न हो गए, अरे भाई पंडित जी तुम्हारा बेटा बड़ा अच्छा है, हमारे उसमें इसने आदाब किया है, बहुत बार शाबाशी दी, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम, बहुत अच्छा बेटा है। अब शिक्षा माता की समाप्त, दोनों ने आशीर्वाद दे दिया, शिक्षा समाप्त। थोड़े आगे बढ़े, 2 किलोमीटर नहीं जा पाए जब तक एक व्यक्ति और मिल गया। अब बेटे ने साइकिल से उतर के देखा तो ना तो सर पे जालीदार टोपी थी, ना लंबी वाली टोपी थी, ना दाढ़ी थी, ना मूंछ थी। समझ रहे हो, मतलब बच्चा पहचान नहीं पाया ये हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। और आज का भी आदमी ऐसा ही हो रहा है, उसको पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है। उनको तो पहचान लेंगे पर हमारा वो पहचानना बड़ा संभव हो रहा। बच्चा चारों तरफ घूमे, अब बोले एक जगह हिंदू मिला, उसको राम राम किया, मुस्लिम मिला, उसको अस्सलाम वालेकुम किया। अब ये कौन है ये कैसे पता लगे, पर कुछ ना कुछ तो उसको भी करना पड़ेगा। सो कुछ नहीं सूझा, पिताजी बात कर रहे थे, जब तक कहता है बाबूजी। उन्होंने देखा, बोले बाबूजी, बोले हाँ, बोले टीली लीली। एक चाटा मारा गाल को, बदतमीज कहीं का। किसने सिखाया, बोले किसी ने नहीं, मेरे दिमाग का जोड़ तोड़ शुरू हुआ।
माता अगर शिक्षा देती, कह देती बेटा रास्ते में जो मिल जाए नमस्ते कर लेना, ये नमस्ते सब में चलता है कि नहीं, पर अलग अलग शिक्षा दी। तो आज की माता भी ऐसी शिक्षा ज़्यादा देती ही कहीं नहीं, तो ऐसी शिक्षा देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। शिक्षा लेनी है तो मैंने पहले भी कह दिया है कि माता पिता की सेवा करो, अच्छी अच्छी शिक्षाएं लो, ठीक है ना। पैसे बोल दो फटाफट, कहाँ भी जाएगी तभी तो दोबारा आएगी, इंतजाम। जो कल आपने विवाहों का वर्णन सुना था परिषद महाराज, विवाह के बाद 16,108 जो विवाहों का वर्णन था, उन विवाहों के बाद श्री सुदामा जी का मिलन शेष रह जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान की ये जो कथा है ना, सुदामा और भगवान कृष्ण का मिलन, इसको यदि कोई व्यक्ति धैर्य पूर्वक सुनता है तो कहा जाता है उसके घर में निर्धनता नहीं रहती, भगवान से मित्रता हो जाती है यदि कोई सुनता है मन से। तब समझ रहे ना बात। तो सुखदेव जी ने जैसे ही ये कहा तो परिषद महाराज बोले कि प्रभु 16,108 पटरानी, तो ये सब कहाँ रहती थी, क्या करती थी, क्या हुआ, तो पूरा वृत्तांत नारद जी के द्वारा, नारद जी आते हैं द्वारका में, वो सब सुनाया। सब कथाओं को गाते हुए पूरी कथा करने के बाद वो बताते हैं कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ उद्धव जी का मिलन, अंतिम उपदेश भागवत जी का उद्धव जी के द्वारा होता है, इससे पहले सुदामा जी का मिलन होता है। सुदामा निर्धन थे, गरीब थे, 5 घर मांगने जाते थे और 5 में भी कोई नहीं देता था तो छठे घर जाने वाले नहीं थे, ठीक है ना। वो अपना नियम नहीं तोड़ते थे। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे घर यदि कोई याचक आए, हमसे मांगने आए, तो उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। पर आज के लोग देने वाले कैसे, देने वाले ऐसे हैं कि मांगने वाले को 50 बातें और सुना देते हैं, सुनाते हैं दिन। हमने कई जगह देखा है हट्टा कट्टा से घूम रहे हैं, मांग रहे हैं। तो उसका काम है मांगना, तुम्हारा काम है देना। तुम भगवान का शुक्र करो कि तुम्हें परमात्मा ने देने वालों की श्रेणी में बनाया है, तुम्हें मांगने वालों की श्रेणी में नहीं खड़ा किया। ये तो गर्व करना चाहिए। बलि की कथा में भगवान विष्णु जब पहुंचते हैं तो बलि की माता गर्व करती है कि विष्णु सबको देता है और मेरे बेटे के सामने याचक बन के खड़ा हुआ है, इससे ज्यादा भाग्यशाली कौन माता होगी। समझ रहे हैं ना। तो आपके लिए देने वालों की श्रेणी में रखा है भगवान ने, मांगने वालों की में नहीं। तो आप जो है देना सीखिए। एक जगह एक संत जी थे, वो जाते थे तो कोई बूढ़ी माता भी आजकल जो है कम नहीं, बहुत ऐसे आते हैं बाबा जी से। तो एक गांव में बाबा जी जाते थे मांगने, तो एक बुढ़िया बड़ी गाली देती थी। बुढ़िया बहुत नाराज रहती थी, तेज बहुत थी और बहुत गाली देती थी। घर में बहू से कह दिया है किसी मांगने वाले को देना नहीं। बूढ़ी के सिवा घर में किसी का हुक्म नहीं चलता था, हुक्म चलता था बूढ़ी मैया का। श्रीमान बाबूराम जी जीवनानंद जी के यहाँ 21 रुपए का दान। सो महाराज वो महात्मा जी इतने अच्छे थे कि वो भी इसी घर में जरूर जाते थे जहाँ वो बूढ़ी मैया गाली देती थी। समझ रहे ना। वो कहते थे कुछ नहीं तो गाली तो दे, दुनिया सम्मान निकलती, कोई गाली देने वाला भी तो हो। हर जगह तो सम्मान मिलता है, पैर छुए जाते हैं, सत्कार होता है, पर गाली देने वाला कोई हो तो बूढ़ी माता गाली बहुत देती थी। और बाबा जी इतने मस्त स्वभाव के कि हर दिन जब जाया करते थे उस गांव में तो उस बूढ़ी माता के घर जरूर जाते थे कि कम से कम कुछ तो है, गाली तो देते। सो महाराज एक दिन पहुंच गए तो बूढ़ी अम्मा घर नहीं थी और जैसे घर में प्रवेश किया, कहाँ है बहू आई लेकर के, बाबा जी मम्मी तो है ना कि तुम मोहल्ला में चले गई बैठन पाए। तो तुम्हें पता है हम लोग दे तो सकते नहीं क्योंकि बहुत गाली देती बुढ़िया। बाबा जी बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं, नहीं लेंगे, तुम्हारी डांट पड़ेगी, चलो। तो बाबा जी निकल गए। बाबा जी निकले घर से
अब बुढ़िया निकल गई उधर से, अब दोनों का मिलाप हो गया। बुढ़िया क्या कह रही है, क्यों मेरे घर गए ना? बाबा जी बोले गए तो थे, कुछ मिला ना, मना कर दिया। अब ये क्या कह रही है, आप मेरे संग आओ, जिसने आज तक जीवन में कुछ नहीं दिया। कह रही है कि मेरे संग आओ। महात्मा जी बोले हर बार मना कर देती हूँ, आज भी मना हो गया, नहीं जाएंगे। बोली मैंने थोड़ी मना करिए, आप मेरे संग आओ। महात्मा जी सोचे आज इसकी बुद्धि सही हो गई, आज इकट्ठा भर के दे जरूर, और अब तक तो दिया नहीं, सो ले गई। महात्मा जी बड़े प्रसन्न, सोचा कि पता नहीं कौन सा कट्टा उठा के दे, घुसमे से निकाल लेगी, के सामने से उठाई दी। तो महात्मा जी बड़े प्रसन्न होकर आंगन में खड़े हो गए, और गुड़िया गई घर में, ए बहू बहरा निकलो। बहू बेचारी बाहर आके खड़ी हुई। किसने मना करी बाबा जी से? माता जी आप ही का आदेश है, तो बहू बेचारी चिपका खड़ी, बहुत शांति से, आप बोलना रही है तो बहू फिर चुप। किसने मना करी? बाबा जी ठाड़े कि आज बुद्धि में पता नहीं क्या हो गया बुढ़िया की, कि डांट रही है, अभी देगी कट्टा ये। तो बहू बोली बड़े धीरे से, माता जी रोजाना आप मना कर देती हो, तो आज हमने मना कर दिया। बुढ़िया बोली तेरी हिम्मत कैसे करी मना करने की? अरे कहे मैं का मर गई हूँ, मना करूंगी तो मैं करूंगी, तूने कैसे मना करी? जाओ बाबा जी कुछ ना मिला, मैं कह रही हूँ। बाबा जी ने या भक्ति नहीं। कुछ लोग ऐसे भी अभिमानी होते हैं कि जिनको मना हो जाए फिर भी मना, तूने कैसे करी मना, तो मैं करूंगी, जाओ बाबा जी कुछ ना मिला। समझ रहे हो ना बात? तो ऐसे अभिमानी लोग संसार में भरे पड़े, जो भी करेंगे तो हम करेंगे, मना पे भी सबर नहीं है साहब, देना तो दूर की बात, मना करने को भी हम ही करेंगे। तुमने किया कैसे? बोलो राधे राधे। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि सुदामा जी जाते थे तो कभी कभी उन्हें कुछ नहीं मिलता था, तो बच्चे भूखे रहते थे। और ये दशा जब मेरे गोविंद ने देखी, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिषद, तो भगवान बाबा जी का साधु का वेश बना करके उस सुशीला के यहाँ, उस सुदामा के यहाँ पहुँचे। और जिस समय सुदामा घर पे नहीं थे, उसी समय सुशीला को जा करके समझाया, बाबा जी वेश धारण करके गए, साधु का वेश धारण करके, और उसे बताया कि मैंने सुना है देवी तुम्हारे पति के मित्र हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण। ये कौन कह रहे हैं? भगवान स्वयं बता रहे हैं। गए थे मांगने वाले बन करके। सुशीला ने कहा प्रभु हम तो खुद ही 5 दिन से बच्चों को भी कुछ नहीं खिलाया, हम दें कहाँ से? रोने लगे। और भगवान ने जब ये सब वृत्तांत बताया, कहा कि तुम जब तुम्हारे पति महाराज घर आए, सुदामा जी आए, तो उनसे पूछना, और हे देवी मैं जानता हूँ कि जितना प्रेम सुदामा जी करते हैं उतना कृष्ण भी करते हैं। यदि कभी मिलने जाएंगे तो ऐसा छोटा मोटा उपहार भी वो दे देंगे ना, तो पूरी जीवन तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुशीला को पता लग गया, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे ही सुदामा जी आज घर पहुंचते हैं तो सुशीला जी कहते हैं महाराज अपने पति सुदामा से कि मैंने सुना है कि आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश हैं। और महाराज जब ये कहा तो सुदामा जी की आंखों से आंसू निकल आए। भजन तो उन्हीं का करते हैं, लेकिन महाराज ये सुध नहीं थी कि द्वारका में वो राजा बने हुए हैं। जानते थे लेकिन सुध लेना, सुध ऐसा था कि कोई मांगने की कामना नहीं थी। सुशीला ने कहा प्रभु क्यों नहीं बता रहे हो? बोले सुशीला मैं खुद भूल गया था कि मेरा कोई मित्र भी है। और वो मित्र वाली बातें छोड़ो, वो बचपन की बात थी जब हम गुरु के आश्रम पे पढ़ते थे ना, सांदीपनी मुनि के यहाँ, तो वहाँ पर ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा होता है। गुरु की नज़र में सारे शिष्य होते हैं। और हे सुशीला आज वो द्वारका का राजा और मैं भिखारी, मेरा वो मित्र कैसे हो सकता है? मित्र कभी था। सुशीला ने कहा नहीं महाराज वो आज भी आपके मित्र हैं
और आपने आज तक मुझे बताया भी नहीं कि वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण तुम्हारा मित्र है। तो सुदामा जी कहते हैं सुशीला मैं क्या बताता, बताने लायक कुछ होता तो मैं बताता, क्योंकि बताने लायक अभी हम लोग किसी से कहें हैं कि हमारे संपर्क श्री नरेंद्र मोदी जी से हैं, प्रधानमंत्री जी से, तो कौन मानेगा? क्यों साहब? यदि वो कहें तो ठीक है। तो सुदामा जी कहते हैं कि एक राजा से और एक भिखारी, मैं गरीब निर्धन ब्राह्मण, मैं किसी को बताऊं कि वो मेरा मित्र है देवी, तो कौन यकीन मानेगा? तो बोली महाराज मुझे तो बताया होता। तो सुदामा ने कहा कि मैंने आपको भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। और आजकल हम लोग अपनी जितनी गप मारते हैं वो घर में ही मारते हैं, ये भी शास्त्र कह रहा है। ज़्यादातर पुरुष आएंगे यूं करके वो घर में ही घर वाले को रुआब दिखाएंगे। और एक वो सुदामा है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान श्याम सुंदर से है, और उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। और हम लोग छोटा सा कोई नेता आया साथ में फोटो खिंचाते हैं लोगों को दिखाने के लिए हमारा संपर्क इनसे है। भक्त में ये फर्क होता है। हाँ वो जरूर बिना सेल्फी लिए चैन पड़ने वाला नहीं है, लुक लुक के। हाँ देखो साहब, सुदामा ने कहा देवी मान भी लो कि मेरा संपर्क उनसे है, वो मुझे मानते हैं, ये जानते हैं। बेटा थोड़ी देर शांत बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जाना शांत। क्या आप बताओ अगर मैं किसी लोग से किसी व्यक्ति से ये कहूँ कि भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, तो कोई मान लेगा? मेरे पास वस्त्र साबुत नहीं है, मेरे घर में खाने के लिए नहीं। सुशीला ने कहा महाराज चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बार तुम जाकर के देखो, क्योंकि सुशीला को भरोसा भगवान श्री कृष्ण जो संत वेश में आए थे वो दिला गया। तो सुदामा जी ने कहा कि मैं अगर जाऊंगा तो मुझे पहचाने कि नहीं पहचाने, वो राजा है और मैं भिक्षुक हूँ। और तुम कह रही तो चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं कहूंगा क्या? और क्या उनसे कुछ मांगने के लिए जाऊंगा? मैं मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा प्रभु आपको मांगने नहीं जाना है, सिर्फ मित्र से मित्र को मिलने के लिए जाना है, आप जा सकते हैं। सुदामा जी कहते हैं देवी मित्रता, रिश्तेदारी, यारी, संबंध ये सब बराबर से अच्छे लगते हैं, वो मेरे बराबर का नहीं, मैं उनके बराबर का नहीं। लेकिन सुशीला समझाती है प्राणनाथ वो आपको बराबर का ही दर्जा देंगे, आप एक बार जाकर तो देखें। सुदामा को समझाया धर्मपत्नी ने, बोले तो कुछ लेकर के जाना पड़ता है, कुछ भेंट दो मेरे लिए। तो 5 घर से एक एक मुट्ठी जो अक्षत जो चावल आप लेकर के जाते हो आए हो हम लोग, ये ला करके दिया। और ऐसी फटी डुबटी धोती थी कि पचौर छौर नहीं, इतने से अक्षत थे, इतने से चावल थे, तंदुर थे, और मना धोती की पोटली इतनी मोटी थी, इतनी गली सड़ी साड़ी में वो अक्षत बांधे। और जब चलने के लिए तैयार हुए, विवश कर दिया सुशीला ने, मना करके अपने पतिदेव को। तो महाराज जब जाने के लिए तैयार हो गए तो सुशीला ने कहा कि महाराज एक संदेशा मेरा कह देना। कौन सा संदेशा था? कि एक महाद्वीपाख में दोई एकादशी हो, कान्हा जी मेरे द्वार पे रोज एकादशी हो। कि प्रभु एकादशी का जो व्रत होता है ना वो 1 दिन और 2 रात का होता है, और मेरे ऐसी एकादशी रोजाना हो रही है, मतलब मैं व्रत रख रही हूँ एकादशी का, मेरे घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं। और ये संदेशा दे करके सुदामा जी जाते हैं। कथा तो बहुत लंबी विस्तार से, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, समय अभाव है। जैसे ही गांव से निकले, थोड़ा आगे बढ़े, सुदामा जी मूर्छित हो जाते हैं, सुदामा जी गिर जाते हैं। मेरे कृष्ण ठाकुर जी वहाँ से आते हैं, सुदामा जी को गोद लेकर के अपने महल के पास जाकर के छोड़ते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का मूर्छित अवस्था में
अपने महल के ठीक सामने छोड़ते हैं। और वहाँ पर जब सुदामा जी को होश आता है तो द्वारपालों से पूछते ही बनता है कि महाराज ये भगवान कृष्ण का जो दर है, जो घर है, वो कौन सा है? तो वहीं पर छोड़ा था। और द्वारपालों ने जैसे ही देखा तो अंदर जाकर के बताया और सुदामा जी से कहा महाराज आप अंदर आइए। आप भागवत जी देखिए, उस महल में जाकर के बैठे थे विप्र सुदामा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी रहते थे। और हमारे यहाँ तुमने देखा होगा लोग नाटक नौटंकी सुदामा जी को धक्के मारते हैं, गिराते हैं उनको, उनसे भीख मंगवाते हैं कमंडल से। देखा होगा तुमने कई बार, हंसी उड़ाई जाती है उस ब्राह्मण की जिसके ताल्लुकात, जिसका संपर्क भगवान से हो, उसको कोई धक्के मार सकता है? वो भीख मांगेगा? पाखंडियों ने धर्म का सत्यानाश कर दिया है ऐसे लोगों ने। सुदामा जी को गेट से सीधे द्वारपाल पकड़ कर लेकर जाते हैं और सुदामा को देखते ही भगवान को पता लगता है, नंगे पैरों भगवान श्री कृष्ण आते हैं, नंगे पैरों, और पकड़ के ले जाकर के अपने निज स्थान पर सुदामा को बिठाया जल लेने के लिए। जब तक रुक्मिणी मैया जाती हैं, जब तक मेरे श्याम सुंदर उनके चरणों को अपने आंसुओं से धुल धुल। करुण कथा है महाराज। सुदामा जी की वो व्यथा भगवान श्री कृष्ण ही महसूस कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। कांटे लगे हुए थे, भगवान ने एक एक कांटे को वहां से निकाला, अपने पीताम्बर से सुदामा जी के चरणों को पोंछ कर बैठाला। ये सब देख करके पूरा महल हरिश्चंद्र था कि महाराज इतने दास दासियां, इतने लोग लगे हुए हैं, ये कौन सा मेहमान है जिसकी सेवा स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण, हजारों दास दासियां थे, हमारे जैसा कोई होता कहते जाओ इसको दे दो और सेवा कर दो, भगा दो, होता कि नहीं होता? लेकिन वो त्याग और प्रेम के भूखे हैं भगवान। और भगवान ने इतना सुंदर आसन दे करके सब कुछ करके फिर महाराज को तंदुर श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठियों को लिया था। उन्होंने कहा था कि आप जब घर से आए हो तो कुछ ना कुछ मेरे पास जरूर लाए हो। अब यहाँ पर एक कहानी लोग तुम्हें बताएंगे कि इन्होंने चना चुरा कर खाए थे, बताते हैं कहीं कहीं। कभी चोरी नहीं की ब्राह्मण ने। सांदीपनी के आश्रम पर जब ये शिष्य रहा करते थे, भगवान कृष्ण भी थे और सुदामा जी भी थे और भी मित्र थे। एक बूढ़ी माता के चने लेकर के, मतलब चावल लेकर के चोर भाग रहा था, पैसे धन समझ के। और इधर 4 बजे का समय था, लोग उसके पीछे लग गए चोर के। चोर ने वो पेटली सांदीपनी मुनि के आश्रम पर फेंक दी। और वो आश्रम पर जब फेंक दी तो विद्या अध्ययन करने के बाद एक ज्ञान प्रकाशित होता है जिसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ब्राह्मण के पास सब ज्ञान होता है, जिस शास्त्र को कोई पढ़ ले वो शास्त्र का ज्ञान हो जाता है। जब सुबह को झाड़ू लगाने का कार्यक्रम हुआ तो सुदामा जी ने देखा ये पोटली कहाँ से पड़ी हुई है। उन्होंने उठाया, ध्यान लगाया कि हमारे कोई शिष्य तो चुरा नहीं सकता कहीं से ला करके। अपने ध्यान से देखा तो उन्हें पूरा दृश्य दिख गया, क्योंकि बूढ़ी माता ने उसमें एक बद्दुआ दी थी, एक श्राप दिया था चोर को, जा तू खाए, जो भी खाए वो निर्धन हो जाए। और ये बात जब भगवान श्री कृष्ण को आते देखा, पोटली सुदामा जी के हाथ में थी, उसी समय उन्होंने अपनी बगल में दबा ली, कहीं इस चावल को कोई दूसरा ना खा ले, गुरु जी के हाथ ना लग जाए, वरना ये अक्षत अगर हमारे गुरु जी के आश्रम में बन गए और जिसको खाने को मिल गए तो वो सब निर्धन हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने वो चावल को डुबा करके रखा था, किसी को नहीं बताया। ये सब दृश्य भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे। भगवान परीक्षा ले रहे थे कि जो बूढ़ी माँ ने श्राप दिया है वो तो सच है, इसे निर्धन तो होना पड़ेगा, पर ये कब तक ऐसा रहेगा, मेरे पास आएगा या नहीं आएगा। वो तंदुल सुदामा जी ने फेंकना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि जो भी खाएगा वो महाराज निर्धन हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भिक्षुक बन करके जीवन पा सकता हूँ, इसलिए उन्होंने वो चावल खाए थे, ना कि चोरी नहीं की थी किसी से। अब यहाँ शास्त्र पढ़े नहीं और शास्त्रों को पढ़ाना लोगों को आरंभ कर दिया। जिस रास्ता स्वयं नहीं है, रास्ता दूसरों को बता दिया उल्टा से, तो उनसे कोई काम चलने वाला नहीं है।
ये कथा है भगवान श्री कृष्ण की और सुदामा जी की। और आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा, मैंने सुना है तुम्हारा विवाह भी हो चुका है। सुदामा जी ने कहा हाँ विवाह हो गया। आपने निमंत्रण भी नहीं दिया, आज तक मुझे याद नहीं किया। बोले कन्हैया तुम सब जानते हो कि मैं तुम्हें क्या निमंत्रण देता, मेरा विवाह सब इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि मैं क्या कुछ बता नहीं सकता। सब चाहकर मन से कुछ बोल नहीं पाते थे, क्यों अपने आप को देखते थे, उस महल को देखते थे और महलों में रहने वालों को देखते थे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को वो सम्मान दिया जो आज तक कोई मेहमान के लिए सम्मान दुनिया में नहीं दे सकता। और भाई हंसी में आकर के भाभी ने कुछ दिया होगा जब तुम्हारा विवाह हो गया है, तो वह पोटली छीन ली और वो शर्म के मारे सुदामा जी नहीं निकाले कि यार हंसी बन जाएगी हमारी, लेकर के कुछ नहीं आए और ये रानियां सब खड़ी हैं। तो 2 मुट्ठी जैसे खाए, तीसरी बार भरा तो महाराज उस समय रुक्मणी जी ने पकड़ लिया कि प्रभु कुछ सही नहीं दो। 2 लोग का राजा बना दिया था इसको, सुदामा जी को। और भगवान ने कुछ नहीं कहा। अंदर जिस बेडरूम में भगवान रहते थे, रुक्मणी सत्यभामा इत्यादि रहते थे, उन महलों में भगवान कन्हैया का शयन किया गया और भगवान कृष्ण ने पंखा जलाया। आप सोचिए, और वो लेट रहे हैं। उन ब्राह्मण के लिए, उन सुदामा जी के लिए आप देखना नाटक जब होते हैं तो धक्का मुक्की उनकी की जाती है। हमारे धर्म की अवहेलना ऐसे होते हैं। किस लिए? सिर्फ चंद 2 रुपए के लिए कमंडल घुमाया जाता है, 10-10 रुपए के लिए। और हम लोग बैठ करके वहाँ तमाशा, हाँ बहुत बढ़िया हो रहा है हमारे धर्म के साथ खिलवाड़। और वो 10-10 रुपए ले जा करके जो यहाँ से जाते हैं ना, ये कमाई करा के, उनके कोई महल तुम्हारे बने हुए नहीं, कोई पैसे वाले नहीं, सब भिखारी। कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई ज्ञान है और ना भगवान के वो भक्त हैं, ये ढोंगी होते हैं। कुछ नहीं होगा उनका कभी। वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। भागवत जी अंतःकरण तक भगवान के पास। अच्छा आप सुनो, आपको कोई मंत्री जानता हो और आप उसके यहाँ जाओ और मंत्री को पता हो आप आ रहे हो और ये कथा कह रही भगवान कृष्ण ने स्वयं सुदामा जी को बुला करके लाए। किसी की हिम्मत है गेट पर तुम्हें कोई रोक ले, तुमसे कोई अपशब्द कह दे? अगर पता लग जाए तुम्हारे विधायक जी से अच्छे संपर्क है ना, तो गांव के बड़े बड़े लोग आपसे बात नहीं करते हैं डर के मारे। अरे इसका सर पे हाथ है किसी का। सुदामा जी को भगवान कृष्ण डायरेक्ट जान रहे हैं और यहाँ पर लोग तमाशा दिखा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पलंग पर सुनाया, जिस बेड पर, जिस जगह पर भगवान श्याम सुंदर शयन करते थे अपनी रानियों के साथ, और वहां पर रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, ये सब पंखा चल रही है। और आज तक बोल कोई नहीं रहा, क्योंकि ये चक्कर में थे कि मित्र, ये रिश्तेदार, ये अतिथि, ये है कौन? जब भगवान श्री कृष्ण ने परिचय सौंप दिया कि देवियों ये मेरा मित्र, ये मेरा परम मित्र सुदामा है। देवियों ये बड़ा भोला है, बड़ा सीधा है, ये बोलता ही नहीं। बोल तो इसलिए नहीं रहे थे सुदामा जी कि बोलने लायक कोई बात ही नहीं थी। क्या बताते? अपने मुख से बताते, मैं इतने बड़े आदमी का रिश्तेदार हूँ। तो भगवान कृष्ण ने बात को घुमाया, देवियों ये बिल्कुल नहीं बोलेगा, ये बड़ा भोला है और ये शर्म के मारे मेरे पास नहीं आया। महाराज भगवान कन्हैया ने सुदामा जी की इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की कि भगवान की बातें सुन सुनकर सुदामा जी को मुस्कुराहट आने लगी। और जब सुदामा जी मुस्कुरा गए, फिर महाराज 2 मित्र जब मिलते हैं तो आप जानते हैं, ये बाबा बैठे हैं हमारे और इनका कोई मित्र दूसरे गांव का हो तो इनका बचपन वापस आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? अरे भैया आप अपने छोटे थे, भैंस चराने जाते थे, तो भाई आज भगवान श्याम सुंदर और सुदामा जी जब दोनों बैठ गए, जब मुस्कुराने लगे सुदामा जी, तब कन्हैया बोले, भैया क्या तुझे याद है अपने गुरुजी के यहाँ आश्रम पर रहते थे? हाँ भैया मुझे पता है। कन्हैया तू नहीं भूला? बोले ना। अब जब ऐसी बातें हुई प्रेमियों में, दोस्तों में, तब वो रानियां भी खिलखिलाने करके हंसने लगी कि अरे इनका कोई गहरा मित्र है, वरना राजा के सामने कोई ऐसे बोलने वाला नहीं है। जब सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तू वैसा का वैसा, ये तू बदलने वाला, आपको 16,108 पटरानी, सेवादार सब खड़े हुए देख रहे थे कि अरे वाह मित्र तो कोई ये है महाराज। सुदामा जी को कई दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने रोका है
और सुदामा पूरी बना दी भगवान कन्हैया ने। अब सुदामा जी जब वहाँ प्यार से रहने लगे तो बोले कन्हैया अब हम जाएं? भगवान कृष्ण बोले जाओ, ये नहीं कहा रुक जाओ। ये भी शास्त्र कह रहा है कि कोई जा रहा है तो आप उसे अगर रोकते हैं तो नहीं रुकता है तो अशुभ माना जाता है, ये शास्त्र कह रहा है। अब आजकल लोग बहुत फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, मत जाओ, नहीं हम जाएंगे और तुम जैसे रोकोगे वो रुकेगा नहीं। लेकिन शास्त्र कह रहा है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि आप जाना चाहते हो आपकी जैसी इच्छा, क्योंकि हम रोकेंगे आप नहीं रोकेंगे तो ये अपशगुन माना जाएगा। ये भागवत जी में लिखा। सो सुदामा जी सोचे यार सब रोकते हैं, ये रोक नहीं रहे और न जे कह रहे हैं कुछ ले जाओ, यहाँ तक आयो, गले में इतने माला पहने, एक दहिए देती। ये उनके मन में थोड़ा सा विचार आया, लेकिन सोचने लगे अरे, जब ये विचार आया तो तुरंत उल्टा कर लिया। बोले अरे हम भी कितने बड़े मूर्ख हैं, इतने बड़े राजा ने, द्वारकाधीश ने, राजाओं के राजा महाराजा, इन्होंने हमें गले लगाया, हमारे चरण धोए, अरे हमें इतना सत्कार दिया, रानियों को नहीं बिठाला, मुझे लिटार करके हवा करी और मैं उससे कुछ मांग सकता हूँ? इतना सम्मान मिल गया, यही काम। अपने मन को कभी इधर करें और महाराज कभी उधर करें। बोले करूँ अच्छा हमें जाने की अनुमति दो। भगवान बोले जैसी आज्ञा। फिर बोले क्या जाऊँ? बोले आओ आपकी आज्ञा। तो बोले यार ये नहीं कहा रुक जाओ, ये चले जाओ। तो बोले चल अल्लाह हम फिर जा ही रहे। भगवान कृष्ण बोले जैसी आपकी इच्छा। पर मन में यह था ये कुछ पूछे मेरी परेशानी, तो सुदामा जी को कुछ नहीं रहा गया। तो बोले भैया अब मैं जा तो रहा हूँ पर एक संदेशा था तेरा, तो सुन ले। कन्हैया जी बोले संदेशा कह दो। लेकिन महाराज वो संदेशा वहीं से भगवान कृष्ण के पास आ गया था। सुदामा जी पहले नहीं आ पाए द्वारका में, इससे पहले सुदामापुरी महल सब कनखड़ जैसा व्यवस्था बना करके मेरे गोविंद ने पहले ही रख दी। सुदामा इधर को आए और भगवान ने माया के द्वारा सब कुछ पहले ही बना दिया। लेकिन सुदामा जी को क्या पता। अब सुदामा जी बोले लला एक खबर है तुम्हारे लिए। क्या? भाभी ने दी खबर। अच्छा, एक महाद्वीपाख में दोई एकादशी हो, कान्हा जी मेरे द्वार पे रोज एकादशी हो। मतलब कि मेरे फाके हो रहे हैं। तेरी भाभी ने कहा एक माह में 2 एकादशी पड़ती है 15 दिन में, और ज्यारे और अंध्यारे पाक, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जानते हैं ना एकादशी। अभी संस्कृत है तो संस्कृत में ही बताऊंगा। तो उन्होंने इशारा दिया, कुछ मांगने को नहीं कहा। उन्होंने कहा एक महाद्वीपाख में 2 एकादशी हो, कान्हा जी मेरे द्वार पे रोज एकादशी हो। भगवान कन्हैया बोले ठीक है आपका संदेशा मेरे पास आ गया, और अब भावल से जाकर के कह देना क्या कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी जी तेरे द्वार पे रोज द्वादशी हो। अब जो होना था सो हो गया। अब तो रोज तुम्हारे यहाँ द्वादशी के व्रत खुलेंगे। जब द्वादशी का व्रत खुलता है तो 56 भोग लगाए जाते हैं। सुदामा जी ने मन में विचार किया, जैसे उसने कहा ऐसे इसने कह दिया। पता तो को चला नहीं कि ये कौन सी खबर। उनका राम राम कह दी तो जैसे हाँ भैया सवा राम राम। तो वही राम राम थी। सुदामा ने कहा अच्छा करूँगा फिर जाए। बोले महाराज जाओ जैसी आपकी इच्छा, रुको तो रुको। सुदामा जी ने कहा यार बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है। बोले लला एक बात बताइए सब कौन है? बोले ये सब 16,108 घटना। सुदामा जी बोले बात को घुमाने लगे क्योंकि रोका तो जा नहीं रहा। बोले बात सुनो, हमने एक विवाह किया था और तुम्हें निमंत्रण नहीं दे पाए, तो तुम अभी हमारे घर में सेट कर रहे थे सबके सामने कि तुमने हमें दावत नहीं दी, और तुमने इतने विवाह किए हमारे लिए कब दावत दी? सुदामा जी बोले इतना विवाह कर लिया किसी में दावत दी? कन्हैया जी बोले देखो हम भी तुमसे कम नहीं है। जैसे तुम्हारे पास समय नहीं था तो हमारे बरात में कोई नाते रिश्तेदार नहीं था। जो भी पार्टी हुई सब घर पे ही हुई, बरात गई नहीं। तो हमने कहा तुम भले आदमी हो, तुम क्या करोगे जाकर? तुम्हारा सब इन बातों को, बचपन की बातों को, गुरु की बातों को, शांतिपनी मुनि के आश्रम की
सारी व्यवस्थाओं को महाराज बखान वहाँ पर होता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के यहाँ से सुदामा जी विदा लेकर के आते हैं, और जब अपने यहाँ आते हैं, माताओं भी जाना मत, यहाँ से तुम्हारे लिए अक्षत मिलेंगे, अक्षत भी मिलेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी अक्षत खाए थे, तीसरा रोक लिया था रुक्मिणी जी ने, भाई अक्षत तुम्हारे यहाँ से आए तुमको ही मिलेंगे, कथा सुनने का फल तभी मिलता है, अक्षत लेकर ही आप जाओ। वैसे आपकी इच्छा है, जो चाहें वो करो, और जो जाए वो आराम से उठे चला जाए, दूसरे को न डिस्टर्ब करें, ठीक है ना। कथा चल रही तो कथा चल रही। महाराज भगवान श्री कृष्ण से विदा लेकर के जैसे ही सुदामा जी गांव आते हैं, तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन गांव पहचान नहीं पाए तो अपनी पत्नी और महल को क्या पहचानना, वो स्थानीय चिन्ह था। तो सुशीला और सुशीला के सुदामा जी के जो बच्चे थे वो आकर जब सामने खड़े होते हैं, क्योंकि वो बड़े चमकीले चमकीले वस्त्र पहने थे, और इधर से गए तो महाराज सिंगल वस्त्र भी वो फटा हुआ था। सुदामा जी के सामने जैसे सुशीला आती हैं तो दूर हट जाते हैं, अरे राम 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 राम, कौन हो देवी, पीछे रहो। सुशीला बोली, महाराज मैं सुशीला आपकी धर्मपत्नी। अरे तुम ये कैसी हो गई? बोली हमें नहीं पता, ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। हम तो सब लोग पूरा जब गांव उठा तो अपने अपने महल में मिले, सब रात में ही कायाकल्प हो गया। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा श्रवण कराई, और इस कथा का महत्व बताता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता की कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण से द्वारकाधीश से मित्रता होती है, और उसके घर में कभी भी निर्धनता नहीं आती। बोली गोविंद भगवान की। इधर कथा पूरी हो रही थी। परीक्षित महाराज का जो शरीर था, जो देह था, वो वज्र का हो रहा था। अब कथा वहीं पर है, कथा पूरी हो गई। लास्ट में एक बात आती है कि तक्षक वहां से चला, क्योंकि आज समय भी पूरा है। परीक्षित महाराज आप सही बैठे हो, देख लेना सरप रुकना आ जाए। तो तक्षक वहां से जीवित हो जाता है, और वो वहां से चल देता है राजा परीक्षित के पास। और परीक्षित के लिए ऐसी व्यवस्था कराई गई उस पंडाल की, उस महल में कि कहीं से सरप आना तो दूर की बात है महाराज, कोई कीड़ा पतंगा भी अंदर नहीं आ सकता, छोटा सा जीव भी अंदर नहीं आ सकता। ऐसी व्यवस्था राजा परीक्षित के लिए की गई। सर्प कैसे आ सकता है? तो महाराज जैसे सर्प रास्ते में मिलता है तक्षक नाम का, उधर से एक ब्राह्मण होते हैं जिनके पास ऐसा तेज होता है कि किसी भी सर्प के डसे हुए व्यक्ति पर अगर दृष्टि डाल दें वो व्यक्ति जीवित हो जाता है, सही हो जाता है, सांप काटेगा सर्प उसे नहीं लगता। अब ये रास्ते में मिलते हैं वो सर्प और वो ब्राह्मण, क्योंकि आज सबको ढूंढेरा पिटा हुआ था कि भैया आज तक्षक जाएगा और राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं, इनका कुछ कल्याण होगा कि नहीं होगा। इस बात के लिए लोग देखने के लिए दूर दूर से आ रहे थे। तो उसी समय तक्षक का और ब्राह्मण का मिलाप होता है। ब्राह्मण देवता ने मना किया कि ऐसे धर्म राजा को डसने के लिए तू मत जा, लेकिन बोले नहीं हम डसेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा तुम डस लेना और हम उन्हें ठीक भी करना जानते हैं, हमारे पास ऐसा मंत्र है, ऐसी शक्ति है। तो एक वृक्ष खड़ा होता है, तक्षक जाकर के उस पर डसता है, फन मारता है, तो वृक्ष सूख जाता है। और जैसे ऋषि ने उसकी तरफ देखा तो फिर महाराज नव पल्लव नव नूतन, तुरंत वृक्ष हरा भरा हो जाता है। ऐसे लगा कि जब तक ये संत जीवित है तब तक परीक्षित का कुछ होने वाला नहीं है। तो इस भैरूपीय ने आकर के उस तक्षक ने, सर्प ने एक छोटी सी छड़ी का रूप बनाया, सुंदर छड़ी, एक तरफ मुख सर्प का और माला सुंदर सी छड़ी बनकर के रास्ता में गिर गया। अब ये ब्राह्मण देवता पीछे से उसी रास्ते आते होते हैं, इन्हें लगता है कि कोई छड़ी पड़ी हुई है, ये छड़ कर दिया तक्षक ने। तभी तो आवारा वस्तुओं को छूना नहीं चाहिए, जो हमारी नहीं उसको हम ना छूएं। इतने पढ़े लिखे विद्वान छड़ी पे लग जाएगा, ऐसे करके रख ली उल्टा करके, और वो सर्प जो छड़ी रूपी तक्षक था वो ब्राह्मण देवता के पीठ पर महाराज डस लेता है। ब्राह्मण देवता का वही गोविंदाय नमो नमः हो जाता है, तो उनकी दृष्टि पीठ पर जाने से अब तक्षक उधर से चलता है। इधर कथा भी बंद हो रही थी। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा पूरी सुना चुके थे। एक जगह वृत्तांत आया महाभारत के युद्ध में, सुनना ध्यान से परीक्षित महाराज।
तो उन्होंने कहा था कि हे परीक्षित, तुम्हारे जो बाबा थे ना भीमसेन, वो जिस हाथी को पकड़ लेते थे, पूंछ पकड़ कर ऊपर फेंक देते तो वो हाथी नीचे नहीं आता था। और ये आप भी जानते हैं, पृथ्वी और आकाश के बीचों बीच एक गुरुत्वाकर्षण होता है। यदि उसके बीच में कोई पहुंच जाता है तो वहीं टहलते रहता है। रावण की 5000 सेना भी आज तक वहीं टहल रही है, अमर सेना। तो हनुमान से युद्ध करने आई, हनुमान जी सब ऊपर फेंक दिए ले जाते हैं गुरुत्वाकर्षण से ऊपर, वो भी आज वहीं टहल रही है। तो परीक्षित ने कहा, यार जिसको फेंका वो नीचे कैसे नहीं आएगा? तो नाक सुकड़ ली थी परीक्षित महाराज ने, तो वहीं पर नाक से वो कच्चे रह गए थे, पूरा शरीर वज्र का हो चुका था। इधर तक्षक आता है तो तक्षक के जाने के लिए कोई स्थान नहीं था, इसने पुष्प में छोटा सा कीड़ा होता है ना फूलों के अंदर, तभी तो हम लोग पुष्प नाक से नहीं सूंघते हैं। अनिल भैया नींद आ रही, समझ के बैठ जाओ, थोड़ा नहीं गिर जाओगे पीछे। तो इसने क्या किया, जब पुष्पांजलि होती है, पुष्प जाते हैं अर्पण करने के लिए, भागवत जी जब बंद हो रही हैं, जैसे आप लोग जब शुरू होती है तब माला इत्यादि चढ़ती है, बंद होती है तो भी, लेकिन अपने इतना विधि विधान नहीं कर पाते। तो महाराज जैसे ही वो फूल वो पुष्प जाते हैं और राजा परीक्षित यूं करके जैसे ही करते हैं तो पुष्प में वो भूनका, वो मच्छर सा छोटा सा रूप धारण करके जो वो जाता है तक्षक, वो वहीं से सर्प प्रकट होकर के राजा परीक्षित की नासिका पर, जहाँ पर नाक कच्ची थी, जहाँ पर वज्र पत्थर की नहीं बनी, वहीं पर डस गई। बोली गोविंद भगवान की। इसके बाद सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों से सूत जी कथा श्रवण वही हो रही है। इसके बाद क्या हुआ, कथा बंद हो गई। कथा बंद होने के बाद परीक्षित के पुत्र जन्मे को पता लगता है कि तक्षक ने डस लिया। तब उनका पुत्र सर्पोष्टि यज्ञ करता है, सर्पों का यज्ञ जैसे उसने आरंभ किया तो सारे संसार के सर्प आ करके उस यज्ञ में गिरने लगे। और ये तक्षक इतना डर गया कि जाकर के देवराज इंद्र के स्वर्ग के सिंहासन पर लिपट गया। और मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि महाराज वो इंद्र का सिंहासन भी वहीं आ गया। तब सब देवी देवता भगवान इत्यादि सब लोग वहाँ पर प्रकट होते हैं। वो समझाते हैं कि बेटा जन्मे जैसे कि राजन जो आया है संसार में उसको जाना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा बहाना था, तुम्हारे पिता की मृत्यु नहीं हुई है, तुम्हारे पिता की कीर्ति अमर है, वो अजर और अमर है। बोले गोविंद भगवान की, श्री परीक्षित महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की। ये सब कथाएं हैं जो मैंने आपको बड़े संक्षेप में बताई, क्योंकि समय का प्रभाव जैसा होता है वैसे। बात समझ में आ रही ना कि कथा कैसे होती है। ये है श्रीमद् भागवत कथा। और कभी भी ध्यान करना, ये झांकी तमाशे से थोड़ा थोड़ा अपने मन को हटाओ। मुझे भी लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पर अभी एक होता मेरे पास कोई सुदामा बनाने वाला और दो लोग तो मारने वाले भी खड़े हो जाते और वो कमेंट घुमाता। तो जितने मन से तुमने ये कथा श्रवण की है, ईमानदारी से बोलना, धर्म से सत्य बोलना, क्या तुम इस तरीके से कथा को श्रवण करता थे? इस तरीके से कथा को आप लोग सुनते? बताओ। तो मैं भगवान की झांकी, मैं विरोध नहीं करता किसी का, लेकिन मैं सत्य बताता हूँ। जिस तरीके से आपने इस कथा को श्रवण किया है, इस तरीके से आप वो कथा श्रवण नहीं कर सकते। कथा में ऐसे ही बोलता, लेकिन सुदामा तुम्हारे बीचों बीच घूमता होता ना, तो तुम इस कथा को इस तरीके से नहीं सुन पाते, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कभी उसके कमंडल पे होता, कभी पैसे पे होता, कभी उसके धक्का मुक्की पे होता, मतलब कथा निकल जाती। इसलिए हम मना करते हैं। झांकी किसे कहते हैं? झांकी का मतलब है अपने हृदय में झांकना, अपने मन मंदिर में, अपने हृदय में परमात्मा का वास करो। उनकी झांकी बनाने हैं तो अपने अंदर बनाओ। जो लोग हैं भगवान का भजन करते हैं, नेत्र क्यों बंद करते हैं? क्योंकि इन आंखों से नहीं, यहाँ ज्ञान चक्र होता है, यहाँ से हमें भगवान के दर्शन होते हैं। और हमारी ये तो खुली नहीं आज तक, ये ऑप्शन खुला ही नहीं अभी है कि भैया? नहीं, ये ऑप्शन तो खुला नहीं है, और ये खुले हुए भी फोड़ लिए। बोलो राधे राधे। जो हैं उनसे देखना नहीं चाहते, सत्य की पहचान करना नहीं चाहते हैं। इसलिए जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन भाई मैं तो जैसे करता हूँ और कहता हूँ वही समझाऊँ। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर